कई सारे जो टेरर आउटफिट्स हैं, चाहे वो टीटीपी हो गया या फिर यहाँ पर एक बलूचिस्तान बेस्ड ग्रुप्स हो गए, उनकी तरफ से एक बड़ा अटैक चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान और साथ ही साथ फॉरेनर्स को भी अबडक्ट किया जा सकता है, उनको किडनैप किया जा सकता है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने कल बड़ा ही जबरदस्त हमला किया है पाकिस्तानी फोर्सेस पे, लेकिन उनका निशाना चाइनीज थे। 28 गाड़ियों पर मुश्तमिल चाइनीज काफिला जो है वो हमले की जद में आया। बाकी जो वेस्टर्न टीम्स हैं वो भी यहां पाकिस्तान से उठें और सीधा दुबई पहुंचे। इस चीज की अब टारगेट जो है वो पाकिस्तान के अंदर अलर्ट करना शुरू कर दिया है। मैं हमेशा से कहता हूं कि पार्टीशन एक गलती थी। दिस गोज ऑन टू प्रूव कि पार्टीशन गलती थी। आतंकियों ने स्टेडियम के आसपास अपना अड्डा बनाया, बिना सीसीटीवी कैमरों और कम सर्विलांस वाले इलाकों में आतंकी रह रहे और रात के वक्त विदेशी क्रिकेट फैंस को किडनैप करने की प्लानिंग में। पूरा पाकिस्तानी समाज टीटीपी हो चुका है आज की डेट में। भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? टीटीपी अब तो मारती रहेगी इधर या उधर, क्योंकि टीटीपी की जो लड़ाई है वो तो आइडियोलॉजिकल है और वो जस्टिफाइड है। मैं तो टीटीपी को सही पाकिस्तानी मानता हूं और पाकिस्तानी फौज को गलत पाकिस्तानी मानता हूं, क्योंकि टीटीपी कहती है हमें निजाम मुस्तफा लाना है और पाकिस्तानी आर्मी उनसे लड़ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बहुत शुक्रिया जिन्होंने माहौल बनाया, जिन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए, जिन्होंने ऐसी सिचुएशन बना दी। मुझे तो दुख होता है ये जान के और देख के, मुझे यकीन करके माने दुख होता है कि ये हमारी कमजोरी है जिसका फायदा उठाया गया है। जनाब ये टीम तो अब किसी काबिल ही नहीं रही। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी तो चल रहा है, लेकिन इसी बीच अब जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में मौजूद, उन सब पर खतरे की घंटी भी बज रही है। जहां पर अब पाकिस्तान में लगातार टेररिस्ट अटैक तो हो रहे हैं, जहां पर आज ही बीएल ने 25 कान्वॉय पर बम धमाका किया और 7 लोग मारे जा चुके हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के सबसे बड़े आतंकी ग्रुप ISIS खुरासान ने वार्निंग जारी की है कि जिसके तहत कहा जा रहा है कि जितने भी फॉरेन प्लेयर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं उन पर अटैक या फिर किडनैप किया जा सकता है, क्योंकि क्रिकेट एक हराम खेल है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम का घर है और क्रिकेट काफिरों का खेल है। और टेररिस्ट ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द क्रिकेट को पाकिस्तान से बाहर निकाला जाए, अगर नहीं तो वे बड़ा अटैक कर देंगे, जिससे अब पूरी दुनिया समझ गई है कि क्यों भारत ने पाकिस्तान जाने से मना कर रहा था। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। BLA बलोच लिबरेशन आर्मी ने कल बड़ा ही जबरदस्त हमला किया है पाकिस्तानी फोर्सेस पे, लेकिन उनका निशाना चाइनीज थे। 28 गाड़ियों पर मुश्तमिल चाइनीज काफिला जो है वो हमले की जद में आया और यह हमला हुआ है सैंडिक प्रोजेक्ट के काफिले पर। एक कॉन्वॉय जा रहा था जिसको मिलिट्री की जो व्हीकल्स हैं आर्मर्ड वो प्रोटेक्शन दे रही थी। 7 पाकिस्तानी फौजी हलाक हो गए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलोच लिबरेशन आर्मी के कर्मचारियों ने मंगल के रोज कल्लात के इलाके मंगचर में सैंडिक प्रोजेक्ट के काफिले और उसकी हिफाजत पर मामूर पाकिस्तानी फौज पर हमला किया। यह हमला शाम के वक्त मंगचर बाजार के करीब किया गया, जब BLA के कर्मचारियों ने घात लगाकर चीनी कंपनी की 30 गाड़ियों को, मैं 28 कह रहा था ना, तो 30 चीनियों की गाड़ियां थी, 2 फौजी थे, तो वो 28 गाड़ियां चीनियों की थी, 2 फौजी गाड़ियां थी। घात लगाकर चीनी कंपनी की 30 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले को निशाना बनाया। मंसूबे के तहत कर्मचारियों ने पहले काफिले की सिक्योरिटी पर मामूर एक फौजी गाड़ी को रिमोट कंट्रोल IED से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इसके बाद दुश्मन फौज की मजीद 2 गाड़ियों पर भारी हथियारों से हमला किया। जिसके नतीजे में 7 अहलकार और कम से कम 11 फौजी जो है वो जख्मी हुए। 7 फौजी मर गए और 11 फौजी जख्मी हुए। कर्मचारियों के दूसरे दस्ते ने सैंडिक प्रोजेक्ट के काफिले में शामिल गाड़ियों को भारी हथियारों और ग्रेनेड लॉन्चर्स से निशाना बनाया। इस कार्रवाई के दौरान एक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बलोच होने की वजह से वार्निंग देने के बाद इसे रिहा कर दिया गया। हमले में मजमूई तौर पर 11 गाड़ियां नाकारा बना दी गईं। बलोच लिबरेशन आर्मी वादे करती है कि बलूचिस्तान में तमाम एक्सप्लॉइट
एक्टिंग इस्तेसाली मंसूबे जो है, प्रोजेक्ट्स जो बैरूनी कंपनियों और काबिज यानी पाकिस्तानी रियासत के गठजोड़ से जारी हैं, हमारी जद्दोजहद का बुनियादी निशाना है। जो कंपनियां बलूचिस्तान के वसाइल की लूट मार में मुलव्विस हैं यानी उसमें शामिल हैं, इन्हें खबरदार किया जाता है, वार्न किया जाता है कि वो अपना इस्तेसाली किरदार, एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर तर्क करके, उसको रिजेक्ट करके बलूचिस्तान से निकल जाएं, वरना इन्हें हमारे मजीद शदीद हमलों का सामना करना पड़ेगा। पूरा पाकिस्तानी समाज टीटीपी हो चुका है आज की डेट में भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप। टीटीपी अब तो मारती रहेगी इधर या उधर, क्योंकि टीटीपी की जो लड़ाई है वो तो आइडियोलॉजिकल है और वो जस्टिफाइड है। मैं तो टीटीपी को सही पाकिस्तानी मानता हूं और पाकिस्तानी फौज को गलत पाकिस्तानी मानता हूं, क्योंकि टीटीपी कहती है हमें निजाम मुस्तफा लाना है और पाकिस्तानी आर्मी उनसे लड़ रही है अगेंस्ट में, तो गलत कर रही है, दे आर डूइंग रॉन्ग। तो पॉइंट ये है कि आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ये जो टीटीपी है ये कर क्यों रही है ऐसा, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया पाकिस्तान की जनता को कि हम आपको एक शरई इस्लामिक लॉ, इस्लामिक सोसाइटी बना के देंगे, और अब आप उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी दे रहे हो। आपने इन लोगों को पहले 1947 में मूर्ख बनाया, फिर आप इनको मूर्ख बना रहे हो। आपका इस समय क्या नाम है 2025 में आपने इनको जब 1979 में जब अफगान वॉर में कहे तो उनको जिहाद का सपना दिखाया। इन लोगों को, ये तो आपके ही लोग हैं ना जिनको आपने दिखाया कि हम जिहाद करेंगे और हम इस्लामिक राज का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे अफगानिस्तान में। तो अगर इस्लामिक राज का वहां पे एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है तो आप क्या क्यों नहीं हो सकता है। छोटा पाकिस्तान एक बड़ा इंडिया पे हावी जब होता था तो क्रिकेट के जरिए होता था। कश्मीर पाकिस्तान नहीं ले सका, गज़वा हिंद पाकिस्तान नहीं कर सका, दिल्ली पाकिस्तान फतह नहीं कर सका, उनकी इंडस्ट्री को हम टेक ओवर नहीं कर सके, उनकी फिल्में जैसी बनती हैं वैसी फिल्में नहीं बना सके, उनकी जो ग्लोबल पीआर इमेज है उससे नहीं कंपीट कर सके। मगर क्रिकेट में हम आई बॉल टू आई बॉल इंडियंस के साथ थे, बल्कि बेहतर थे। अगर हम क्रिकेट में पाकिस्तानी मेंटालिटी में ये एटीट्यूड था कि अगर हम क्रिकेट में इनको डिफीट कर सकते हैं तो शायद इंशाल्लाह एक दिन और भी चीजों में कैचअप कर सकते हैं। ये क्रिकेट की एम्पावरिंग क्वालिटी थी, इसमें नेशनलिज्म और नेशनल सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आता है, वो दिन अब चले गए हैं। दैट्स व्हाई पाकिस्तान का नेशनलिज्म भी आज ऑल टाइम लो पे है और सवाल लोग कर रहे हैं पाकिस्तान की पाकिस्तानियत पे, पाकिस्तान की तारीख पे के। और बाय द वे, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ ये अजीब सा क्रिकेट मैच था जो पहली बार मैंने खुद एक इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच, बचपने से कितने पता नहीं देखे होंगे, मैंने खुद पूरा मैच नहीं देखा। मैं खुद दोपहर से, सुबह से, बल्कि रात से ये सवाल कर रहा हूं अपने आप से कि ये क्यों मैं खुद क्यों इतना मेरा एटीट्यूड जो है एक्साइटेड नहीं था। शायद मेरा एटीट्यूड शुरू में ही जब इमाम आउट हुआ और रिजवान ने आके टुक टुक करना शुरू किया और ओवर्स वेस्ट करना शुरू किया, उधर से ही आई थॉट कि इनका एटीट्यूड कहीं से नजर नहीं आ रहा। बट आई वाज नॉट द ओनली वन। स्टेडियम खाली पड़ा हुआ था।